अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया गया और अब 3 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में रहना होगा। जुडिशियल कस्टडी उनकी 3 तारीख तक बढ़ाई जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे हैं, बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है और बीजेपी, आप जानते हैं इस पर जो पॉलिटिकल माइलेज दोनों तरफ से चल रहा है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है और पहले दिन से आम आदमी पार्टी हो, इंडिया ब्लॉक हो, वो बार बार कह रहा है ईडी, सीबीआई एजेंसीज का दुरुपयोग सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी इसी तरह के रिएक्शंस हैं और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पर चुप नहीं है। बीजेपी भी कह रही है कि तमाम चीजें कोर्ट में हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही साफ हैं तो कोर्ट को किसने रोका है? वो जमानत दे सकते हैं, लेकिन जिन ग्राउंड्स पर लगातार बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल को जमानत फिलहाल नहीं मिली। अब 3 जुलाई तक आज अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है, आज अरविंद केजरीवाल को उनकी जो कस्टडी थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया, जहां से 3 जुलाई तक अब वो कस्टडी में रहेंगे। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत ही ये सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये वो लोग थे जो चिल्ला के कहते थे कि ये तो केस फर्जी है, ये केस में कोई दम नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है। माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट पहले मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देता है, लगातार 1.25 साल से वो जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल जी की भी जो जेसी है वो बढ़ गई है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वार पलटवार दोनों तरफ से। एक तरफ आप देख रहे हैं, जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो प्यासी दिल्ली नजर आ रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा फैक्टर कि अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी पद पे वो बने रहेंगे। जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात आम आदमी पार्टी लगातार कह ही रही है और अभी भी कहीं से राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल वो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी अग्रेसिवली बीजेपी पर अटैक कर रही है। एजेंसीज के दुरुपयोग की बात पहले भी कई बार की जा चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल की पेशी थी कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। फिजिकल अपीयरेंस नहीं रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया गया और अरविंद केजरीवाल को अभी 3 जुलाई तक और उनको कस्टडी में भेजा जा चुका है। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी अभी भी इंतजार कर रही है कि सरकार इसी तरीके से चलेगी। जेल में है अरविंद केजरीवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आज क्या कुछ रहा कोर्ट में और इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है 3 जुलाई तक के लिए। 3 जुलाई को कोर्ट इस मामले में जो है पुनः अगला सुनवाई करेगा। लेकिन आज जमानत याचिका पर अरविंद केजरीवाल के ओर से जो दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल ने यह बताने की कोशिश की थी कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा है, इस मामले को सीबीआई को जांच करनी चाहिए, ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गवाहों के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी किस तरीके से 11 बार बयान देता है और उसके बाद जब जमानत मिलती है तब जाकर के वो अपना बयान बदलता है। तो ये तमाम आरोप लगाए गए और कहा गया कि गवाहों के जो बयान है वो विश्वसनीयता पर जो है वो सवाल खड़े करते हैं। दूसरी जो बात कही गई है कि किस तरीके से इस मामले में एक आरोपी 50 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद करके देता है, यह भी कहा गया है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह कहा गया है कि केजरीवाल संवैधानिक पद पर थे और उनकी गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ईडी ने नहीं बताया कि आखिर किस हैसियत से केजरीवाल को समन जारी कर रही है और किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुला रही है। वहीं ईडी का कहना है कि भले ही इस मामले में सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपी ना हो, लेकिन ईडी के मामले में है, ईडी के मामले में चार्जशीट दाखिल हो गया है और अपराध बनता है उनके ऊपर। जो मनी ट्रेल हुआ है उसका पता लगाया गया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इन्होंने साउथ लबी से मांगी थी, यह भी ईडी ने बातें कही है। कोर्ट ने कहा कि हमें वह भाषा चाहिए जिस भाषा में केजरीवाल को समन जारी किया गया था, क्योंकि समन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला शुरू। वार पलटवार का दौर वाकई हमने देखा इसमें गोपाल, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो प्यासी दिल्ली भी नजर आती है और ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या इस जिद पर बरकरार रहेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर ही सरकार चलाए, चीफ मिनिस्टर वही रहे? इस पर भी नजर आप बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ।